Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। आपको पता है कि हमने 10th क्लास की न्यू सिलेबस न्यू बुक 2026-2027 सेशन की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। तो हम अभी तक 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन पे था और उसके कॉन्सेप्ट पे था, और सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट इन टर्म्स ऑफ एओर्टा। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको हमने इन टर्म्स ऑफ एओर्टा में लिखना है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट -1 है ये इज इक्वल एओर्टा है। एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल -1 एंड एओर्टा इज इक्वल स्क्वायर रूट -1। सो हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एओर्टा की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है इनको हम सारे क्वेश्चंस में अलग कर लेंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। जिस तरह से हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो सकता है, इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। मीन के स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, तो 2 3 का यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 आ सकता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर स्क्वायर रूट 3 है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -2, 3 2 द स्क्वायर रूट -6 आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट -6 आएगा। तो सिमिलरली मैंने इसको इसी तरह से लिख लिया है स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट -1, 4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास -1 है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा एओर्टा, और ये हमारे पास ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट 4 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास किसके इक्वल है एओर्टा के। 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 + 2 एओर्टा। तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एओर्टा लिखना था, सो लिख लिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलरली हम इसी तरह से करेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट -1 अलग लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई -1 अगेन हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट -1। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल हमारे पास क्या है एओर्टा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे एओर्टा। तो ये भी हमने एओर्टा की फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 है, तो स्क्वायर रूट 16 अलग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट -1 अलग से। नीचे हमारे पास है अगेन 5। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये तो आ जाएगा हमारे पास एओर्टा, और ये जो स्क्वायर रूट 16 है ये आपको पता है 4 का स्क्वायर है, 4 4 द 16। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 4 स्क्वायर एओर्टा ओवर 5। इसको आप इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे 4/5 एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1 अलग से। स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल क्या है एओर्टा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओर्टा। तो ये भी आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एओर्टा। ये 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के जो कि बहुत ज्यादा इजी थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम एक छोटी सी चीज समझेंगे कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास g1 जो है ये इज इक्वल है x1 प्लस एओर्टा y1 के, और g2 हमारे पास इक्वल है x2 प्लस एओर्टा y2 के। अगर हम कहते हैं कि g1 इज इक्वल g2 है, इट्स मीन कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है g1 का वो इज इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ g2 के। अगर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ g1 जो है वो इज इक्वल है रियल पार्ट ऑफ g2 के, इट्स मीन कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट g1 का क्या है y1 और इमेजिनरी पार्ट g2 का क्या है y2। इट्स मीन y1 हमारे पास इज इक्वल है y2 के, और रियल पार्ट जो है g1 का वो x1 है, और रियल पार्ट जो x2 का है वो क्या है g2 का, सॉरी वो क्या है x2। इट्स मीन के हम इसके इमेजिनरी पार्ट को अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के हम रियल पार्ट्स को इक्वल रख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से आप
ये बात समझें कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यू z1 है और ये वैल्यू z2 है। अब देखें यहाँ पे ये एक हमारे पास रियल पार्ट है और ये एओटा के साथ जो वैल्यू है ये इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड पे भी हमारे पास 1 एक रियल पार्ट है और जो एओटा के साथ 2 है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इक्वल लिखा है, इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे ये जो रियल पार्ट है इसको हम रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे। 2x + 5 इज इक्वल 1 एंड y - 3 इज इक्वल टू एओटा वाली वैल्यू के इक्वल। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन काम क्या है हमारा, x और y की वैल्यू फाइंड करना। 2x इधर, 5 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 के साथ। 1 - 5 आंसर क्या आएगा, -4। 2x, x के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ क्या होगा, डिवाइड। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, x इज इक्वल आंसर आएगा हमारे पास -2। अब हम y के लिए सॉल्व करते हैं तो y में ये जो -3 है यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे जाकर 2 के साथ प्लस हो जाएगा। 2 + 3y इज इक्वल 5। तो आंसर जो है हमारा सोल्यूशन सेट वो आ चुका है। x इज इक्वल -2 एंड y इज इक्वल हमारे पास आया है 5। तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, सो हो गई। बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जस्ट हमने ये आइडेंटिफाई करवाना है सबसे पहले कि यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में रियल पार्ट ये है और एओटा के साथ वाला जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे। 3x + 2 इज इक्वल 5। अब इसके साथ माइनस भी है, -4 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल 3। सो 3x 5 के साथ 2 इधर प्लस हो रहा है, 5 के साथ क्या हो जाएगा माइनस। 3x इज इक्वल 3, x इज इक्वल ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 3 1 दा 3, x इज इक्वल 1। अब यहाँ पे ये जो y के साथ -4 जो है माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा प्लस। तो y का आंसर क्या आ जाएगा 7, y इज इक्वल 7। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 7। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने वाली चीज है, फोकस करने वाली चीज है। वो ये है कि यहाँ पे अब हमें उसने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसमें हमने खुद से सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको x को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ आएगा 2x प्लस एओटा x प्लस y माइनस 2y एओटा इज इक्वल 3 + 4 एओटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एओटा वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेंगे और ये जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं इनको एक साथ लिख लेंगे। 2x + y और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x माइनस 2y और एओटा हमारे पास बाहर। इन दोनों वैल्यूज में से हमने एओटा को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब अगेन हम वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। 2x + y इज इक्वल 3, x माइनस 2y इज इक्वल 4। सो इन क्वेश्चंस को हम अब सिमुल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से डिफरेंट है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है, तो इनको हम सिमुल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड इन 2। इस 2 में ऐड करवा दें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। हम अगर इस इक्वेशन को, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 दा 4x प्लस 2y प्लस 2 3 दा 6 और देन हम इसको इसमें ऐड करवाएं, x माइनस 2y इज इक्वल 4। तो आप देखें यहाँ पे -2y प्लस 2y माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल 6 + 4 10। ऐड करवा रहे हैं और जब अलजेब्रा की इक्वेशंस को हम ऐड करवाते हैं तो हमारे पास साइन चेंज नहीं होता, और जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमारे पास साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे ऐड करवाया तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुए। 4 + 1 5x इज इक्वल 10। सो ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, x इज इक्वल हमारे पास 2 आंसर आ गया। इसको हम अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करके तो y का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसको हम 2 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 2।
आप 2 में पुट करें या 1 में पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट कर लेती हूँ। 2 पुट इन 1, 2 x की रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस y इज इक्वल 3, 2 टू द 4, 4 प्लस y इज इक्वल 3, y इज इक्वल 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे, y इज इक्वल आंसर क्या आएगा -1। सो x इज इक्वल 2 आंसर आ गया, y इज इक्वल -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल -1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं उनकी निस्बत। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एओर्टा का पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है। मीन के एओर्टा वाली वैल्यू और इमेजिनरी जो रियल वैल्यू है वो दोनों हमारे पास कुछ मिक्सअप है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एओटा एक्स प्लस 2y प्लस एओटा y इज इक्वल 4 माइनस एओटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एओटा वाली वैल्यूज को हम अलग लिख लेंगे और रियल पार्ट को अलग लिख लेंगे। सो x प्लस 2y प्लस x माइनस एक्स प्लस वाई, और एओटा को इन दोनों में से अगेन हमने कॉमन ले लिया जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 4 माइनस एओटा। अब हम कंपेयर करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल 4 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल -1। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से हमने नेम दे लिए। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में है x के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसका मीन कि यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे x के साथ माइनस का साइन है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जिस तरह से हमने ऊपर दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, इधर प्लस था और इधर माइनस था, तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो प्लस माइनस दोनों को कट कर दिया था। सिमिलरली अब यहाँ पे हम अगर इन इक्वेशन को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों को ऐड करवाएंगे तो माइनस प्लस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल 4 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल -1। तो यहाँ पे माइनस प्लस कट गया और प्लस 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 3y इज इक्वल 4 माइनस 1 3, y इज इक्वल 3/3, 3 1 ज़ा 3, सो y इज इक्वल हमारे पास आंसर क्या है 1। अब इसी तरह जिस तरह से हमने ऊपर x की वैल्यू फाइंड करके उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y का आंसर फाइंड किया था, इसी तरह अब हम y का आंसर यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है इसे दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि y इज इक्वल 1 पुट इन, किस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इससे हमें ज्यादा इश्यू ना हो, हम 1 वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। x प्लस 2 इंटू y इज इक्वल 1, y की रिप्लेसमेंट में हमने 1 लिखा, इज इक्वल 4, 2 1 दा 2, x प्लस 2 इज इक्वल 4, x इज इक्वल ये प्लस 2 हो रहा है इधर, और इधर आके इक्वल किस साइड पे आके 4 के साथ माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल 2। तो x इज इक्वल आंसर आ गया हमारे पास 2, x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 1, ये आंसर है हमारे पास। सो ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़े डिफरेंट थे। इन 2 क्वेश्चंस में हमने क्या किया, इक्वेशंस को सिमुलटेनियसली सॉल्व किया, जबकि बाकी 2 क्वेश्चन जो इससे पहले हमने किए हैं उसमें हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आती थी वो एक ही वेरिएबल में आती थी, एक x के वेरिएबल में और एक y वेरिएबल में। तो इनको सॉल्व करना इजी था और ये थोड़ा सा ये भी इजी है मेथड, बस इन इक्वेशंस को हमने सिमुलटेनियसली सॉल्व करना है क्योंकि ये 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास दोनों इक्वेशन जो आएंगी वो 1 वेरिएबल इक्वेशन आएंगी। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल 8, 2y माइनस 3 इज इक्वल 7। 3x ये -1 है, इस साइड पे आके 8 के साथ प्लस होगा, 3x इज इक्वल 9, x इज इक्वल 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, x इज इक्वल 3। अब यहाँ पे हमारे पास -3 जो है 2y के साथ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3
2y इज इक्वल 7 प्लस 3 10, y इज इक्वल 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, सो y इज इक्वल 5 आंसर आ गया। सो हमने x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लिया। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल 3 एंड y इज इक्वल 5। बाकी क्वेश्चन में भी आप इसी तरह से सोल्यूशन सेट लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।